नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 यह 3 महीना आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दी, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राशि वालों, अगर हम 2 शब्दों में समझें तो इस सितंबर के महीने में ढेर सारे बदलाव आएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जमकर पसीना बहाना होगा, जम के मेहनत करना होगा। वैसे तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे संबंध भी होंगे जो नए नए जुड़ेंगे, आपसे आपके साथ बनेंगे, और उनका साथ आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा। वैसे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आएगा, क्योंकि इस समय आपको टाइम ही नहीं है सुखों को भोगने का। आपको ज़्यादा ही मशीन ही हो जाओगे, वर्क करोगे। वैसे अगर आप किसी भी मशीनरी या फिर आप कृषक हैं, आप खेती बाड़ी किसानी खनिज वाले क्षेत्र है, जैसे आपका माइनिंग है, कोयला, पेट्रोलियम्स, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, तो आपके लिए छप्पर फार धन आएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत लाभ होने के योग बनते हैं। वैसे तो आप यात्राएं भी करते नजर आएंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। पर 11 सितंबर के बाद जरा यात्रा में सावधानी रखिएगा, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनी रही हैं। तो कहीं चोट ना लग जाए, कहीं जल ना जाए, कहीं कट ना जाए, जैसी चीजें हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। जब विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। धन के मामलों में भी चीजें आप व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य साथ देगा। स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम इस सितंबर के महीने में नहीं दिखती, इसलिए आप ज्यादा टेंशन ना लें। लेकिन इस समय आपको हो सकता है किसी को पैसे उधार देना पड़ जाए, कोई आपसे मांगने चला आए, आपका दोस्त है, आपके अपने हैं, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। अगर आपको देना है तो आपको क्या कहना, नहीं देना है तो क्या कहना है। जीवन साथी के समय वैसे तो आपका क्रश जीवन है जो उनके साथ बहुत खूबसूरत चल रहा है, और यहाँ पर कोई टेंशन नहीं दिखेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो अविवाहित है उनका विवाह भी सितंबर के महीने में तय होने के आसार नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर लव लाइफ में हैं तो फिर बहुत खूबसूरत है, आप चाहे तो उनसे विवाह करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके दिल में दस्तक दे सकता है। तो यह सितंबर का महीना खूबसूरत है। विदेशी कारोबार है आपका, तो यकीनन विदेशी अगर कोई भी कारोबार है, हानि की संभावना दिख रही है। थोड़ा सा संभल के रहें। हालांकि आपके इस महीने के अंत में बहुत सारे कार्य जो बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे पूरा हो जाए, उसके पूरा होने की संभावना भी बनी रहेगी। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए यह सितंबर के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है, पहले हम इस समझते हैं, फिर समझेंगे कि आपके लिए आगे की बातें। तो वृषभ राशि वालों, इस सितंबर के महीने में राहु देव आपके धन भाव में रहेंगे, शुक्र देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, सूर्य बुध के साथ चौथे भाव में विराजमान होंगे, और देव गुरु केतु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। शनि देव आपके नवम भाव में हैं, और चंद्रमा 10वें भाव में। यानी महीने की शुरुआत ही आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान तो रखना ही है। तो यहाँ पर देखिए, आपके अंदर क्रिएटिव रूप आप हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे आपके जो अंदर एक छिपा हुआ टैलेंट है ना, आप में जितना गुण है वो बाहर आएगा। तो इस समय और ज़्यादा आप प्रैक्टिकल भी होंगे, और चीज़ों के प्रति, काम के प्रति आप ज़्यादा और वर्क कर पाएंगे। हालांकि धन लाभ की योग भी बन रहे हैं, पहले सप्ताह में आकस्मिक धन लाभ होगा, और उसके लिए भी तैयार रहें। लेकिन आप ससुराल पक्ष से भी परेशान रह सकते हैं इस सितंबर के महीने में। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो जाए, तो उनका ख्याल रखें। समय पर डॉक्टर से बात ले जाएं, ताकि आगे चलकर ज़्यादा परेशानी ना हो। वैसे तो 14-15 सितंबर के करीब जब वे सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो यात्रा होने के योग रहेंगे। हालांकि यात्रा सुकून ही देगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। पर
यहाँ पर एक और भी अच्छा चीज है कि 11 सितंबर के बाद चोर चपेट जैसी चीजें हैं तो थोड़ा संभल कर ही यात्रा कीजिएगा। पर धन के मामलों में बहुत सावधानी रखना होगा, क्योंकि कोई आपसे पैसे मांग सकता है, चाहे वह उधारी क्यों ना हो। तो आपको यहाँ पर धन के लेन देन में सावधानी रखें, किसी को उधार देने लेने से बचिए, क्योंकि यहाँ आपके विश्वास का आपको किसी फल बहुत बुरे तरीके से मिलेगा। लोग आपके साथ विश्वासघात करेंगे, तो पहले से संभल के रहें। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहेंगे हर कदम पर, लेकिन जो थोड़ा सा चौथे सप्ताह में आपको लगेगा जैसे कि जीवन में कुछ परेशानियां हैं जो आपके लिए आपको कष्ट दे रहा है। हालांकि मुश्किल हालात में भी आपको धैर्य बनाए रखें और तमाम कामों से, चीजों से बाहर आसानी से निकल आएंगे, पर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। वृषभ वालों, इसी तरह हम अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो शुरुआत में ग्रहों की चाल अगर जानते हैं तो राहु देव आपके लग्न में हैं, और राहु देव जैसे ही लग्न में आएंगे तब जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा यही आज आपसे साझा करेंगे। शुक्र देव आपके चौथे भाव में, सूर्य देव आपके पंचम भाव में, बुध देव छठे भाव में रहेंगे और आपके केतु देव सप्तम भाव में रहेंगे, शनि देव नवे भाव में। और देखिए, महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आत्मिक रूप से कोई बड़ा परेशानी, मुसीबत, कोई संकट आपको घेर सकता है। अब लग्न में बैठकर राहु क्या करेंगे उत्पाद, ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि यहाँ पर देखिए मानसिक तनाव है, कष्ट है। ऑफिस में किससे विवाद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पहला सप्ताह तो आपके लिए बहुत भारी रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में हर जगह कष्ट है, और आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में, आपके घर परिवार में टेंशन ही टेंशन है। और वृषभ वाले को कुछ ज़्यादा टेंशन लेते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पर कष्ट है। और दूसरे सप्ताह में क्या होगा देखिए, कैसे ही इस महीने के दूसरे सप्ताह की बात करें तो स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका धन आपको वापस आएगा, आपका जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वह बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों की जो मदद है वो आपको तमाम उलझनों से बाहर निकाल देगा, यानी कि यहाँ हर कदम पर आपके दोस्त आपके साथ हैं, और आपके जो काम धंधे पहले सप्ताह में मंद पड़ गए थे वो एक बार फिर से गति लेंगे और दौड़ेंगे भी। परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहेगा, अपनों का साथ आपके लिए सुकूनदायक होगा। वैसे जो बिजनेस में पहले सप्ताह में समस्याएं थी वह धीरे धीरे दूसरे सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। सूर्य की राशि परिवर्तन करने के बाद आपके अपनों के साथ जो संबंध बिगड़े हुए हैं वह बेहतर हो जाएगा। हालांकि 21 और 22 अक्टूबर 2 दिन थोड़े से भारी हैं, संभल के रहिएगा। और दूसरी तरफ अंत में महीने का जो अंत है, आपके ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्मा सकता है। किसी बात को लेकर कहीं आपके बॉस के साथ ही वाद विवाद हो जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। तो अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करते हैं नवंबर के महीने की। तो नवंबर में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन में यह पल। तो शुरुआत में देखिए, राहु देव लग्न में है, शुक्र देव पंचम भाव में है, सूर्य बुध छठे भाव में है, केतु देव सप्तम भाव में, देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, और शनि देव आपके नवम भाव में रहेंगे। मंगल देव 11वें भाव में रहेंगे। यानी शुरुआत में ही हानि, धन हानि, मान हानि, परेशानी, कष्ट, हर तरीके से पहला सप्ताह आपके जीवन में कोई कई अशुभ समाचार आपको मिल जाए सुनने को, ऐसी संभावनाएं दिख रहा है। हालांकि दूसरा सप्ताह फिर भी आपको सुकून देगा। दूसरे सप्ताह में उतने कष्ट नहीं है। आपके अंदर जो काबिलियत है वह उभर कर सामने आएगा, और दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे सफलता मिलने के जो परसेंटेज है वह बढ़ेगा। आपका मेहनत आपको सफलता भी दिलाएगा और ऊंची चोटी पर ले जाएगा। हालांकि आपके लिए जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आप अपनी बुद्धि से ही संकट को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके ऊपर थोड़े संकट हैं, तो दिमाग का इस्तेमाल करें। हालांकि किसी समारोह में भी इस बीच आप जा सकते हैं, पर 18 और 29 नवंबर भारी है, तो ये 2 दिन थोड़ा सा संभल कर रहें,
क्योंकि इस समय हर जगह कष्ट है। यात्रा करते हैं तो वहां कहीं दुर्घटना के शिकार ना हो जाए, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, घर में है, ऑफिस में है, व्यवसाय स्थल पर है, किसी झगड़े लड़ाई ना हो जाए, वाद विवाद ना हो जाए, यानी हर जगह मान सम्मान का हानि, धन का हानि, आपके शारीरिक कष्ट बढ़ाएंगे। या 2 दिन थोड़े भारी है, बहुत संभल के रहिएगा। हालांकि प्रॉपर्टी संपत्ति में इजाफा आपका धीरे धीरे हो रहा है नवंबर के महीने में, और 20 नवंबर के बाद चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आएंगी। शनिदेव मकर राशि का सुग्री होकर भाग्य में गोचर करेंगे, तब यकीनन किस्मत के द्वार खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देवगुरु हैं वो भी उनके साथ आएंगे। तो यहाँ से आपके जीवन में बहुत हद तक कष्ट भी कम होंगे। तो कुल मिलाकर यह नवंबर का महीना थोड़ा भारी है। क्या करेंगे? रोज शाम में ओम सहस्त्रनारायण नमः का एक माला ले 108 पर जप करें और घड़ी देखकर 5 मिनट जप करें। कहीं भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, शनिवार के दिन नॉनवेज मत खाइएगा। दूसरी बात, दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर करें, बाकी चीजें आपके पक्ष में रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।